नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूं। तो सबसे पहले आप मेरा ये वीडियो कहां से देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रविवार का व्रत कैसे कर सकते हैं और उसकी पूजन विधि क्या है। रविवार की कथा सुनेंगे और इसके साथ ही रविवार के व्रत में क्या आप नमक खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, और रविवार के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको पूरे एक ही वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश, उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। अब रविवार का व्रत किस तरह से कर सकते हैं और कितने व्रत करने चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, आगे इस टॉपिक पे बात की जाएगी। तो सूर्य का व्रत यानी रविवार का व्रत 1 वर्ष या फिर 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें और पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम हाम हीम ओम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या फिर 5 अथवा 3 माला जप करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प या दूर्वा से सूर्य को अर्घ्य करें। सात्विक भोजन व फलाहार करें और भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। रविवार के दिन नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो रविवार की सबसे पौराणिक कथा है जो सदियों से चली आ रही है, उस कथा को सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं रविवार की कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती और उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। तो रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। अब सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया तो गोबर को देखकर पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहाँ रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई और गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी। बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता नहीं चला। तो बुढ़िया पहले की तरह इस रविवार को भगवान सूर्योदय का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई और आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत ही धनी हो गई और उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा।
उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दंडता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो ये थी आज की रविवार की कथा। अब हम जानेंगे वीडियो में कि रविवार के व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते और नमक खा सकते हैं या नहीं खा सकते। रविवार के दिन नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए और कौन सा नमक खाना चाहिए, इस वीडियो में आपको आगे मैं बताऊंगी कि रविवार के व्रत के काफ़ी नियम होते। कई ऐसे कार्य हैं जिनके बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि रविवार के दिन ये कार्य करने वाले व्यक्ति को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से काम है। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सबसे ज़्यादा सूर्य नारायण का दिन माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा भी रविवार के दिन की जाती है और इस दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने के कई सारे उपाय भी किए जाते हैं। ज्योतिष में सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है। सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति हमेशा निरोग रहता है और कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो जीवन में सुख संपत्ति यश की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन कुछ खास उपाय करने से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वहीं कई ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें रविवार के दिन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि रविवार के दिन ये कार्य करने वाले व्यक्ति को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि रविवार के दिन ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें रविवार के दिन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन जो भी भोजन करना हो उसको सूर्यास्त के पहले कर लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन नमक खाने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और व्यक्ति के हर कार्य में बाधा भी आती है। रविवार के दिन भूल कर भी पश्चिम और वायव्य दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन इस दिशा के लिए दिशाशूल रहता है। अगर रविवार के दिन किसी कारणवश इन दिशाओं में यात्रा करना भी पड़े तो घर से दलिया, घी या पान खाकर ही निकलना चाहिए। रविवार के दिन तांबे से बनी हुई चीज़ें, सूर्य देवता से संबंधित चीज़ों को नहीं बेचना चाहिए। इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है। रविवार के दिन पहने जाने वाले कपड़ों के रंग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन नीले, काले, कथई, काले, नीले से मिलते जुलते कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। रविवार के दिन व्यक्ति को बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन बाल कटाने से सूर्य कमजोर होता है और रविवार के दिन मांस, मदिरा और शनि देवता से संबंधित पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इससे कुंडली में सूर्य और शनि दोनों की स्थिति बिगड़ती है। तो आगे हम जानते हैं कि रविवार के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रविवार के व्रत में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी का उपयोग अवश्य करें। व्रत रखकर अच्छा भोजन बनाकर खाना चाहिए जिससे आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिल सके। और भोजन में आप इस दिन नमक का प्रयोग ऊपर से ना करें। सूर्यास्त के बाद नमक भूलकर भी ना खाएं और इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाने से सूर्य के बुरे प्रभाव भी आप पर पड़ सकते हैं। ये खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जैसे आप गुड़ के साथ गेहूं की रोटी या दलिया खाने का विधान भी इस व्रत में बताया गया है। अब इसमें यह है कि खाने और पीने में आप खा भी नहीं सकते, जैसे पीने में जैसे नींबू पानी वगैरह या कुछ भी बनाकर आप पीते हैं तो उसमें भी आपको नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और रविवार के दिन एक अदरक की चाय भी नहीं पीनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें व्रत में क्या खानी चाहिए वह तो मैंने वीडियो में आपको बता दिया है। क्या नहीं खानी चाहिए, एक तो ये है मसूर की दाल। मसूर की दाल को तामसिक माना गया है।
तो इसलिए मसूर की दाल को मसूर में प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है, जो मांस में पाए जाने वाली मात्रा से अधिक है। इसे देव भूख के रूप में चढ़ाने से मनाया जाता है। और एक है लाल साग। रविवार के दिन लाल साग खाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस तरह के मिश्रित अकाल्पनिक 12 पौधे को वैष्णव धर्म में मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। लहसुन। वैसे तो लहसुन ब्लड प्रेशर को संतुलित करने के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन रविवार को इसका सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लहसुन को अशुभ माना गया है। एक मछली भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये मांसाहारी भोजन है और रविवार के दिन इसे खाने से बचना चाहिए। प्याज सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन रविवार के दिन इसका सेवन सूर्य देव को प्रकोपित कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो की खास जानकारी। अब इसके पीछे ये भी कारण माना जाता है कि ये सब चीज़ें क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि धार्मिक कथाओं के अनुसार गोमेध यज्ञ में गाय की बलि को एक अनुष्ठान माना जाता था। एक बार एक ऋषि गोमेध यज्ञ करने वाले थे, जिसमें उन्होंने एक गाय की बलि दी। क्योंकि लंबे समय से ऋषि और उसकी पत्नी फल और कंदमूल पर रह रहे थे, तो उनकी पत्नी से भूख सहन नहीं हुई। उन्होंने खाना पकाने के लिए मृत गाय के शरीर से एक टुकड़ा काटने का फैसला किया। जब ऋषि की पत्नी मांस की गंध को सहन नहीं कर पाई, तो उन्होंने टुकड़े को जंगल में फेंक दिया। अब यह टुकड़ा बाद में 2 हिस्सों में बंट गया। इसके बाद शाम के समय जब ऋषि ने गाय को पुनर्जीवित किया, तो जंगल में फेंका गया टुकड़े में जान आ गई। जमीन पर गिरे मांस का पहला हिस्सा लहसुन में बदल गया, दूसरा हिस्सा जो तालाब में गिरा वह मछली बन गया। जमीन पर गिरी खून की बूंदें लाल मसूर बन गई और त्वचा प्याज में बदल गई, हड्डी लाल साग में बदल गई। इसलिए कहा जाता है रविवार के दिन इन सब चीज़ों को खाना अशुभ माना जाता है। ये थी पुराणिक मान्यता है, जो कि हमें लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए कि रविवार के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, रविवार का व्रत किस तरह कैसे करना चाहिए और कितने व्रत करने चाहिए, व्रत की शुभारंभ हम कब कैसे कर सकते हैं, व्रत की कथा जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। रीना की चैनल इंडियन ब्लॉग्स है। हरे कृष्णा।